समय बहुत हो गया, अब फिर कहेंगे तो मैं फिर बोलता रहूंगा। 1 घंटा है। शास्त्रों में बोल दूं तो शास्त्रों में हमारे रूप गोस्वामी जी ने बतलाया। देखो विरक्त तो नहीं हो रहे हो भाई? जब आप लोग कहोगे मैं बंद कर दूंगा। नहीं मुझे बंद कर दो, हम चले जाएंगे तो हमें फिर पता होगा पता नहीं पीछे क्या बोला होगा। किसी दिन ये तो बड़ा बेकार विचार है। ये तो बात ठीक नहीं। अगर आप लोगों की सुनने की इच्छा, अगर आप लोगों की भाई आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आप लोगों की इच्छा है सुनने की तो मैं बोलूंगा, आप लोगों की इच्छा है तो यहीं पर समाप्त कर देंगे। अब आपके हाथ में है। बोलिए, आज छुट्टी लेके आएगा पूरा लाभ उठाना। बोलो फिर। बोलिए। चलिए थोड़ी देर और बोलकर समाप्त कर देंगे। 2-4 गुण और सुन लेते हैं, ठीक है? फिर अगली बार जब कभी संभव होगा फिर अगली बार और कुछ सुन लेंगे। जरा शांत बैठ जाओ और आधे घंटे में समाप्त कर देते। चलो आधे घंटे में समाप्त कर देते। देखो बड़ा गंभीर विषय चल रहा है, बड़ा गंभीर विषय चल रहा है। हमारे रूप गोस्वामी जी ने, अब देखो भक्तों के जितने लक्षण है ना, कर्म अनुसार सब कुछ चल रहा है। भक्तों के जितने लक्षण, सुनो इधर सुनो ध्यान से। टमाटर रखने चाहिए पास में, जब कोई बोले टमाटर मार। सुनो ध्यान से सुनो, बड़ा गंभीर विषय चल रहा है। इसकी गंभीरता से समझोगे तब कुछ हृदयंगम होगा। हमारे रूप गोस्वामी प्रभु ने भक्ति रसामृत सिंधु में इस रागानुगा भक्ति का साधन, जो देखो एक बड़ा गूढ़ एक रहस्य है, जो वैष्णवों की कृपा से हमको थोड़ा बहुत किंचित कुछ समझ आया कि नहीं आया पता नहीं, वैष्णवों के मुख से सुना है। एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। रूप गोस्वामी जी बतलाते हैं कि इस रागानुगा भक्ति का जो साधन है वो 2 प्रकार से होता है। वो कहते हैं सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद भाव लिप्सुना कार्य ब्रज लोक अनुसारता। इसको समझने की चेष्टा करना। वो कहते हैं रागानुगा भक्ति का जो साधन है वो 2 प्रकार से होता है, सेवा साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण छात्र ही। साधक रूप से वो क्या करते हैं, श्रवण कीर्तन रूपी सेवा करते हैं, ठीक है? समझना इस चीज को। साधक रूप से वो क्या करते हैं, सेवा करते हैं, श्रवण कीर्तन प्रचार इत्यादि। और सिद्ध रूपेण छात्र ही, सिद्ध रूपेण छात्र ही क्या करते हैं, छात्र ही मतलब तद भाव लिप्सुना कार्य ब्रज लोक अनुसारता। किसी ब्रजवासी के जो भाव हैं उनके अनुगत होकर, किसी ब्रजवासी के भावों के अनुगत होकर क्या करते हैं, अपने उस सिद्ध स्वरूप में भगवान की सेवा करते हैं। रागानुगा भक्ति का साधन 2 प्रकार से है। समझ आ रही है बात? साधक रूप में वो क्या करते हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि प्रचार इत्यादि सेवा करते हैं। और सिद्ध रूप में क्या करते हैं, किसी ब्रजवासी के अनुगत होकर अपने सिद्ध स्वरूप से सेवा करते हैं। इसको कविराज गोस्वामी जी ने और विस्तार से बतलाते हुए कहा, बाह्य अभ्यंतर इहार, ध्यान से सुनना भाई, कहते बाह्य अभ्यंतर इहार दुईत साधन, बाह्य साधक देहे करी श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देहे करिया भावन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण सेवन। अब मुख्य बात आती है, क्या कहते हैं, निजाभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे तो लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मना होइया। क्या बोलते हैं, निजाभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे तो लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मना होइया। गुरु पाद पद्म के जीवन में एक बड़ा गूढ़ रहस्य यहाँ प्रकाशित होता है। क्या बोल रहे हैं, बाह्य रूप से क्या करते हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि सब सेवा करते हैं, और आंतरिक रूप से क्या करते हैं, निजाभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे तो लागिया। गुरु जी रूप गोस्वामी जी की तिथि को प्रतिवर्ष मनाते थे। निज अभिष्ट क्या है, हमारा निज अभिष्ट क्या है? अरे शोर कौन करता भाई? हमारा जो हमारे गुरु महाराज जी क्या करते थे, हमारे गुरु महाराज जी प्रतिवर्ष रूप गोस्वामी जी की तिथि का पालन करते थे। इस तिथि को पालन करने के पीछे एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। गुरु जी ने अपने सिद्ध स्वरूप का परिचय दिया है। ये वैष्णव की कृपा से ये बात कुछ श्रवण करने को मिली। गुरु जी ने इस लीला के माध्यम से अपने सिद्ध स्वरूप का परिचय दिया। कैसे? हमारे शिला प्रभुपाद जी ने क्या बतलाया, हमारा निज अभिष्ट क्या है? कोई बतलाएगा हमारा अभिष्ट क्या है? प्रभुपाद जी के शब्दों में प्रभुपाद जी कहते थे, रूप गोस्वामी जी के पाद पद्मों की धूलि कणा होना ही हमारी एकमात्र आकांक्षा की वस्तु है। ये क्या है, हमारे भजन साधन का मूल उद्देश्य ये है। अर्थात हमारे भजन साधन का मूल उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन की एकमात्र आकांक्षा की वस्तु क्या है, वो रूप गोस्वामी जी के चरणों की धूलि होना है, धूलि कणा होना है।
ये हमारे प्रभुपाद जी ने बतला दिया। गुरु जी प्रतिवर्ष रूप गोस्वामी जी की तिथि का पालन करते थे। क्यों करते थे? निज अभिष्ट, अभिष्ट क्या है? रूप गोस्वामी जी के चरणों की धूलि कणा होना। कृष्ण प्रेष्ठ, कृष्ण प्रेष्ठ मतलब कृष्ण और राधा जी के कोई बड़े प्रिय है। निजाभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे तो ला गया, उनके अनुगत होकर और निरंतर सेवा करे अंतर मना हुई। और निरंतर सेवा करते आंतरिक मन से। ये जो रूप गोस्वामी जी की तिथि प्रतिवर्ष गुरु जी पालन करते थे ना, इसका कारण ये है, अपने सिद्ध स्वरूप का उन्होंने परिचय दिया। निज अभिष्ट, रूप गोस्वामी जी उनकी अभिष्ट वस्तु हैं और कृष्ण के प्रेष्ठ हैं, और उनके पीछे लगकर अर्थात उनके अनुगत्य में, रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में गुरु जी ने जो गीत गोविंद प्रकाशित किया, उज्ज्वल नीलमणि प्रकाशित किया, राज पंचाध्यायी प्रकाशित किया, जैव धर्म का रस विचार प्रकाशित किया, ये सब क्या है? ये रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में क्या कर रहे हैं? निरंतर सेवा करे अंतर मना हैया। ये उन्होंने अपने सिद्ध स्वरूप का परिचय दिया कि वो रूप गोस्वामी जी की अति प्रिय कोई सखी हैं। और गीत गोविंद जी में एक स्थान पर हमारे तीर्थ महाराज जी ने अपने प्रबंध में लिखा है गुरु जी के विषय में कि गीत गोविंद में एक स्थान पर गुरु जी ने स्पष्ट रूप में अपने सिद्ध स्वरूप का परिचय दिया था। जैसे परम गुरु जी ने देवानंद गौड़िया मठ की स्थापना होने के समय कहा, अपना वो वेदी बन रही, तब सुना होगा ना आप लोगों ने, परम गुरु जी ने अपने सिद्ध स्वरूप का इंगित दिया। ऐसे ही गुरु जी ने जब एक गीत गोविंद का प्रकाशन चल रहा था तो गुरु जी ने अपने सिद्ध स्वरूप का परिचय दे दिया था इंगित रूप में। और गुरु जी ने कथा बतलाते थे कि राधा जी एक समय बैठी हैं कृष्ण के विरह में बड़ी वो होकर, उदास होकर, और एक सखी आकर उनको बड़े प्रबोधन वाक्यों से उनको क्या कर रही है? उनको संबोधित कर रही है, उनको बड़ा संतुष्ट कर रही है। तो गुरु जी ने इस प्रकार से अपने सिद्ध स्वरूप का परिचय दिया। वो सखी कोई और नहीं थी, वो सखी हमारे गुरुपाद पद्म थे। ये जो रूप गोस्वामी जी की तिथि मनाते थे ना प्रतिवर्ष, इसका कारण यही था। निजाभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे तो लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मना होइया। ये रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में वो जो निरंतर सेवा कर रहे थे ना अंतर मना होकर, ये उनके सिद्ध स्वरूप का परिचायक है। ये रागानुगा भक्ति का साधन जो दो प्रकार से होता है ना, कैसा गुरुपाद पद्म के जीवन में दिखलाई देता है। ये रूप गोस्वामी जी की तिथि को ऐसे ही नहीं मनाते थे, स्वयं भी क्या करते थे? खूब रूप गोस्वामी जी की महिमा का गुणगान करते थे और ब्रज के खूब सारे वैष्णवों को, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर उनके मुख से भी रूप गोस्वामी जी की महिमा का खूब गुणगान करवाते थे। ये क्या है? निज अभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे तो लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मना हुई। निरंतर सेवा करते अंतर मन होकर। ये इन महापुरुष का चारित्रिक वैशिष्ट है। इन्होंने अपने सिद्ध स्वरूप का इंगित रूप में परिचय दे दिया।